सुभाष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव एवं संस्थापक सत्येंद्र यादव ने चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस के रूप में मनाई। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती पर सुभाष पार्टी के कार्यालय पर चौधरी साहब के फोटो पर माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते अशोक श्रीवास्तव, आदरणीय हमारे पार्टी के संस्थापक सत्येंद्र यादव जी, जिनके पद चिन्हों पर चल करके, उनके उसूलों पर चल करके पार्टी का निर्माण हुआ है और निरंतर पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारे आग्रह को स्वीकार करके कांग्रेस पार्टी के चेतन भाई जी यहाँ पर उपस्थित है। इससे भी आपको अंदाजा लग सकता है कि हम लोग की पार्टी जो है उससे कितना प्यार रखने वाले दूसरे पार्टी के भी लोग हैं। वो अपनी अलग मजबूरी है कि कोई कहीं से टिकट ले रहा है, कोई कहीं से टिकट ले रहा है, लेकिन हमारा प्यार और हमारा समर्थन चेतन जी के भी साथ है, क्योंकि भविष्य हमको कहाँ ले जाएगा और इनको कहाँ ले जाएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। इसलिए हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत बना करके रखें और जो भी हमारे जानने वाले लोग हैं उनका सहयोग इस चुनाव में देते रहें, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग के मन में एक प्रश्न आया होगा कि जब हमारा पार्टी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बनाई गई है और उनके उसूलों के जितने भी फॉलोअर हैं वो सब मिलकर के इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन, जो कि दूसरे पार्टी में रहे ताज जिंदगी, उनका जन्मदिन मनाने के लिए क्यों इकट्ठे हुए हैं। मैं आप बताना चाहूँगा कि इनका जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के, बल्कि उनके पार्टी से प्रभावित न होकर के, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के हम लोग जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, इसीलिए आज उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों को ये भी मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में 70-80% किसान गांव में बसते हैं और निश्चित रूप से राष्ट्र के निर्माण करने में किसानों का अपना, उनके वोटरों का अपना योगदान है। इसी उसूलों को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तत्काल विधानसभा का चुनाव हुआ था पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें जितने भी प्रत्याशी हम लोग खड़े थे उसमें से 75% हम लोगों ने किसान के जीवन को जो जी रहा है और किसानों की मजबूरी को जो समझ रहा है, उन्हीं लोगों को टिकट देने का काम किया और उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो गांव-गांव में पार्टी पहुंच चुकी है और वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ा गया और एक अच्छा नतीजा हम लोग के सामने आया। तभी हम आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका का चुनाव भी हम लोग को लड़ना चाहिए। जिस तरक्की के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वो तरक्की इसी तरह साबित हो सकता है कि हम नगर निगम और नगर पालिका और परिषद के चुनाव में अपना योगदान दें और जिता करके लेकर के आ गए। रही बात इस चुनाव की, जो नगर निगम का चुनाव, ये हम लोगों के लिए एक फ्रूटफुल साबित हो, क्योंकि हम जितने लोग भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्षद का हो या मेयर का हो, वो पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा है और इस बार जो बीजेपी का रवैया है उससे त्रस्त होकर के वो आगे बढ़ने का काम और चुनाव लड़ करके बीजेपी को परास्त करने का काम लेकर के चले हैं। इसलिए सभी जो भी हमारे कार्यकर्ता के बीच से निकल करके सभासद का चुनाव लड़ने के लिए, पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और आज के डेट में भी पहले तो हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें 27-28 लोगों का वो अनाउंस किया था, लेकिन जब आरक्षण की स्थिति हम लोग के सामने आई तो उसमें कुछ फेरबदल हुआ और फेरबदल होने के बाद हम आज के डेट में 18 की संख्या पर पहुंच चुके हैं और निश्चित रूप से हम ये संख्या 50 के करीब जरूर लेकर के जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। रोज कोई ना कोई एक कैंडिडेट जरूर संपर्क कर रहा है
और गाजियाबाद जो नगर निगम का चुनाव है उसका इंचार्ज संस्थापक महोदय ने हम ही को बनाया है। और मैं पूरा अपना दिमाग, दिलो दिमाग और प्रयास गाजियाबाद का नगर निगम का चुनाव कैसे जीता जाए उसके लिए हम प्रयासरत हैं। जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, एक अहम बात है, उसका एक लिस्ट हमने निकलवा करके अपने पास रखा है। जो लोग हमसे संपर्क किए उनको मैंने वो लिस्ट दिया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक जाकर के चुनाव कार्यालय में या विकास भवन में जाकर के जो अपना जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें राजेंद्र शुक्ला जी हैं, पवन सक्सेना जी हैं, सुभाष पांडे जी हैं, ये अग्रणी भूमिका में है, रजनीश दुबे जी भी है। तो ये सारा स्क्रूटनी करने के बाद जो एक लिस्ट 2-4 दिन में फाइनल होने वाला है, वो सब लोगों को मुहैया करा दिया जाएगा और अपने प्रयास से उस डॉक्यूमेंट को पूरा करने का काम वो लोग करेंगे। और उस समय एक डिसाइड कर दिया जाएगा 2-4 दिन के अंदर ही कि कौन ऐसा आदमी है जिसके पास पूरी जानकारी है, उससे संपर्क करना होगा। और वो जानकारी हमारे पास भी होगी और संस्थापक महोदय के पास भी होगी। उस तरह से हम काम करेंगे। काम जमीन पर आगे बढ़ रहा है, लिस्टिंग हो रही है। अभी अग्रवाल साहब ने मैनिफेस्टो बनाने की बात कही थी। मेयर साहब का जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी बत्रा जी है, उन्होंने कहा था और पवन सक्सेना जी ने कहा। इन लोगों ने अपना अपना सुझाव लिखित रूप में हम लोगों को मुहैया कराया है। उसमें जो कॉमन बातें हैं उसको लेकर के मैनिफेस्टो का निर्माण किया जा रहा है। थोड़ा बहुत जो देरी हो रही है छपने में, उसका वजह सिर्फ ये है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह आने वाला है, जब आ जाए तो उसको मैनिफेस्टो को छपवा करके सभी लोगों को दिया जाएगा। और इसके अलावा सभी लोगों से ये भी आग्रह किया जाएगा कि जो वहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के अपना बिल पर्चा बना करके जो हैंड बिल होता है वो बांटेंगे। और साथ में जो मैनिफेस्टो कॉमन होगा उसको भी नत्थे करके स्टेपल करके जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो मैनिफेस्टो की स्थिति ये है। और जहाँ तक चुनाव चिन्ह की बात है, रोज मेरा लखनऊ में बातचीत हो रही है। उसके लिए भी हम लोगों ने एक वकील नियुक्त किया है जिन्होंने विधानसभा का भी चुनाव चिन्ह आवंटित कराने में हम लोग का जो सहयोग किया था वो भी लगे हुए हैं। और 90% उम्मीद है कि हम लोग को अलमीरा का ही निशान दोबारा से नगर निगम के चुनाव के लिए मिलेगा। मिलते ही हम अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। और आप सभी लोगों से एक पूरा गुजारिश है कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो जो मैनिफेस्टो होगा, जो हैंडबिल बनेगा, जो बैनर बनेगा, अभी पवन सक्सेना जी ने भी बताया कि एक झंडे का भी डिजाइन हो। इन्होंने भी 2-4 डिजाइन बना करके दिया है। 1-2 डिजाइन और तैयार किया गया, उससे तुरंत पास करके झंडे की भी व्यवस्था की जाएगी। टोपियाँ छपी थी वो धीरे धीरे वितरित की जा रही हैं। बैनर जो हम लोग का फटका होगा वो भी पहले छपा था और भी छपने के लिए दे दिया गया है, वो भी वितरित किया जाएगा। उस पर भी एक कॉमन मैटर ही है जो कि आप लोगों ने फटका पर देखा है, टोपी पर देखा है। केवल झंडे की बात है। और एक डिजाइन जरूर ये बनना है कि हैंडबिल जो पोस्टर बनेगा, चाहे ये होर्डिंग बनेगी, उसका डिजाइन क्या होगा, उसका डिजाइन करने के बाद सब लोग को प्रचारित किया जाएगा। हम लोगों के पास जो समय है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके लिए तो हम लोगों को हतोत्साहित भी नहीं होना है, बल्कि हम लोगों को टाइम मिल रहा है। ऐसा ना सोचे कि बहुत टाइम मिल गया, घर में बैठने का काम है। और जो लोग खड़े हैं जिन्होंने अपने इच्छा जाहिर किया है उसको मैं हमेशा परसों भी कर रहा हूँ। और वही परसों का नतीजा है कि हर इतवार को 2-4 कहीं न कहीं हम लोग चुनाव कार्यालय भी खोल रहे हैं। इस संडे में भी जो परसों है उसमें भी 2 वार्ड में हम लोगों का चुनाव कार्यालय खुलेगा। आप सभी लोगों को पता ही है, रजनीश दुबे जी कड़ेरा से रहने वाले हैं। इनके यहाँ 1 बजे संडे को हम लोग को पहुँचना है। उनका कार्यालय वहाँ से प्रारंभ किया जाएगा। और गरिमा गार्डन है ना, वो गरिमा गार्डन में 3-3:30 बजे हम लोग
इनका उद्घाटन करने के बाद वहाँ पर पहुँचेंगे, उसका भी उद्घाटन होगा। और उसके बाद एक महिला सीट के जो खान यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनका भी उद्घाटन अगले संडे में, उसके बाद वाले संडे में, और दुबे जी जो बैठे हैं वो भी अगले संडे में इन्होंने आश्वासन दिया है कि उनका उद्घाटन होगा। और उद्घाटन का मतलब यह है कि जब एक कार्यालय बन जाएगा तो एक बैठने का जगह होगा, गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा, और जितने भी कार्यकर्ता होगा वो सब लोग मिलजुल करके जो घर शुमारी करते हैं उस माध्यम से पार्टी का प्रचार और साथ में अपने वार्ड के प्रचार में लगेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि नंदग्राम क्षेत्र में जो 3 वार्ड हैं वो तीनों वार्डों में हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, और पूरा नंदग्राम क्षेत्र में सुभाष पार्टी में माहौल तैयार हो चुका है। ये बहुत खुशी की बात है। और इसके बाद जनकपुरी हुआ, सुभाष चंद्र पांडे जी हैं, उनका क्षेत्र भी शहीदाबाद क्षेत्र में है, पवन सक्सेना जी का है, और यहाँ पर वो महतो जी भी खड़े हो जाइए, जनकपुरी से है और गरिमा गार्डन से है। ये सारा डिक्लेयर हो गया तो उस क्षेत्र में भी हमारा स्थिति ठीक है। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग संपर्क में हैं, और संपर्क इस तरह से है कि मैं तो कई लोगों को जोड़ करके लाता हूं, उसके बाद उसमें से पता चलता है कि आम पार्टी ने उनको अपने तरफ आकर्षित कर दिया। उसका भी मैंने कारण ढूंढने का कोशिश किया कि क्यों लोग आम पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन पता चला कि वो सारी बातें निराधार हैं। उनको बहका करके कुछ प्रलोभन दे करके लेकर के जाते हैं। लेकिन एक वरिष्ठ नेता जो कि उत्तर प्रदेश लेवल की नेता है, उनसे मैंने संपर्क किया कि ऐसा कौन सा लुभावना आप लोग दे रहे हैं जिससे कि हमारे कैंडिडेट एकाध इधर उधर बहक रहे हैं। तो उनसे हमको आश्वासन मिला कि केवल बातों बातों की बात है, हमारे यहाँ से ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं पूरा हो पाएगा। आश्वासन तो दिया जाएगा लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, इस बात की गारंटी है। और हम लोग तो फिर भी भले ही छोटी पार्टी है, नई पार्टी है, लेकिन अपने कुव्वत के हिसाब से जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं जो खड़े हो चुके हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उनका आर्थिक सहयोग भी किया जा रहा है, उनका मार्गदर्शन भी हो रहा है, और बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं। जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, उनसे पुनः आग्रह है कि आपके जानने वाले लोग अगर इधर उधर भटक रहे हैं तो उनको कैसे पकड़ा जाए, उनको कैसे आकर्षित किया जाए, इस पर वो अपना दिलो दिमाग लगावे, और निश्चित रूप से हम अपनी संख्या को पूरा कर पाएंगे और पार्टी आगे बढ़ेगी। और आज के डेट में भी जो 18 लोग हैं चेतन साहब, 18 लोगों में से मैंने चिन्हित कर लिया है कि 4-5 सीट तो हम इसी 18 में से निकालेंगे, ऐसा मेरा विश्वास बन गया है। अगर यही अनुपात रहा तो जब 40-50 की संख्या हम पार करेंगे तो यही अनुपात बढ़ करके आगे भी बढ़ेगा। तो हम लोगों को पूरे हौसला के साथ लड़ना है। जो हम लोगों के पास ताकत है वो पूरा ताकत आप लोगों के लिए है। न सत्येंद्र जी को MLA MP और राष्ट्रपति बनना है, न मुझे कुछ बनना है। हम लोग तो केवल अपने जो विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर के कैसे आप तक पहुंचाया जाए, आम जनता तक पहुंचाया जाए, इसका काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आज कोई फुल स्टॉप इसी नगर निगम में नहीं लगना है। अभी तो जितने लोग बैठे हैं सभी नौजवान हैं, और साथ साथ मैं भी नौजवान हूँ क्योंकि 20 साल है, वो सब आप लोगों के लिए और इस पार्टी के लिए समर्पित है। निश्चित रूप से हम गाजियाबाद में परिवर्तन लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। केवल आप भाई सत्येंद्र जी यादव जी के बताए हुए उसूलों पर चलते रहिए, जरूर हम कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे, जरूर कामयाब होंगे।